नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, हम आज आए ने अपने जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस पर मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ सुनील जी हैं इकोनॉमी रेडियो टैक्सी से, और काफ़ी लोग और भी मौजूद हैं। और यहाँ पर आज जन सेवा ड्राइवर पार्टी के प्रसार किया जा रहा है और लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर ऑटो वाले मौजूद हैं। आज यहाँ पर हो रहा है और किन किन चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर एक लंच का भी, खाने का भी प्रबंध किया हुआ है। जी नमस्कार सुनील जी, स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार सर, तो ये यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है जी जी जी, जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी है अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के जो तेजेंद्र जी हैं, जी जी जी, उन्होंने रखी हुई है। उन्हीं के साथ समन्वय में हम भी आए हुए हैं इकोनॉमी रेडियो टैक्सी से। जी जी जी, और ये CNG के बढ़ते रेटों के लेके जो आज ड्राइवर बहुत परेशान है, जी जी जी, उसी के लिए यहाँ पे मीटिंग की जा रही है कि आगे कैसे उस पर सरकार को कैसे इसमें बताया जाए कि भाई कैसे ड्राइवर है। और CNG का रेट जो है अभी बढ़ता ही जा रहा है, उस पर कोई रोकथाम नहीं कर रही है गवर्नमेंट, और ड्राइवरों को वही ओला उबर जो है पुराने रेट पे चला रही है। तो इस समय तो ड्राइवरों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जैसे कि अभी भी कल या परसों फिर से 2-2.5 रुपया बढ़ा है। हाँ। तो आप लोग कुछ सरकार को रिटर्न में बोल रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि सरकार को तो रिटर्न में काफ़ी टाइम से ही दे रहे हैं, यहाँ तक कि मिलने की भी उनको लेटर दिया है, कोशिश की है, मगर आजकल दिल्ली की निकम्मी सरकार हो गई है जो ये केजरीवाल जी की। ऑटो टैक्सी वालों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और आज उनसे वो मिलना भी नहीं चाहते हैं। अब दिल्ली सरकार जो है गूंगी बहरी भी हो गई है, कुछ सुनना भी नहीं चाहती है। जी जी जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी हमारे तेजेंद्र जी बताएंगे। और यहाँ पे खाने का प्रबंध किया गया है। राम अवतार मेघवाल जी हैं, नागलोई से हैं, वो न्यूज़पेपर समदर्शन हिंदी न्यूज़पेपर से हैं, वो ये प्रबंध कराते हैं। जी जी जी, आइए हम अपने कुछ चालक साथियों से भी बात करेंगे। आइए सर, नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आजकल जो ये हर दिन में 2-2 रुपये CNG बढ़ता चला जा रहा है, तो जैसे कि आप ऑटो चलाते हैं, आपका अपना ऑटो है, कितना प्रभाव आप लोगों पर पड़ रहा है या कितना आपकी जेब पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है इससे? बहुत ज़्यादा प्रभाव है जी। आज का समय ऐसा है कि ऑटो वाले या टैक्सी वाले, कोई भी ड्राइवर हो, खास करके ऑटो वाले के लिए तो मतलब बुरा हाल है। जी जी जी, मतलब रोज़ 12 बजे रात में CNG का रेट बढ़ जाती है, लेकिन गाड़ियों का किराया के लिए चाहे अन्य सुविधाओं के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जी जी जी, जी। और इसी के विरोध में सभी चालक केजरीवाल सरकार से बहुत नाराज़ है और बहुत परेशान है। मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी है। यानी कि आप लोग ये केजरीवाल साहब से ही परेशान है कि केजरीवाल साहब ये हर दिन CNG बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें केंद्र और राज्य दोनों की मिली भगत है। जी जी जी, और कुछ जिम्मेदारियाँ दिल्ली सरकार की भी होती है। जी जी जी, और केंद्र की भी होती है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश है जी। तो कुछ नियम केंद्र का लागू होता है और कुछ जो नियम हैं जो यहाँ के जो CM साहब हैं उनका है। जी जी जी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है CNG को लेकर के। आम आदमी से लेकर ड्राइवर तक हम लोगों का घर का खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है। लेकिन तो जैसे CNG के रेट बढ़ रहे हैं तो उस तरीके से तो आपका ऑटो का रेट बढ़ जाता होगा, तो फिर तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने की नहीं चाहिए। ऑटो का किराया कब बढ़ा है जी? मतलब 4 साल 5 साल में कभी बढ़ता है, वो भी विरोध प्रदर्शन करने पे। लेकिन CNG का रेट जो है किसी को बिना बताए, आज अभी हमें पता नहीं है, अभी भरवा कर आया हूँ, अभी जो रेट है वो पता नहीं है कि आज रात में 12 बजे उतना ही रहेगा या कल सुबह और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये समस्या है। जी 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 जी। तो आप मतलब कि आपने रिटर्न में कहीं सरकार को ये चीज़ दिया है लिख के कि भाई हम लोग इतने परेशान हैं, या तो हमारा किराया आप बढ़ाए, नहीं तो CNG के रेट करें? आपके एक ऑटो टैक्सी यूनियन से कोई एसोसिएशन से हैं मिस्टर सोनी जी, उन्होंने बोला कि हमें किराया नहीं बढ़ाना है। तो क्या आपके हिसाब से किराया बढ़ना चाहिए या CNG के रेट कम होने चाहिए? देखिए, जो लोग ऑटो का या टैक्सी का अपना यूनियन चला रहे हैं, जी जी जी, जो चालक का नेता हैं, जी जी जी, उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो यदि बोले हैं कि किराया नहीं बढ़ना चाहिए और CNG पे हमें सब्सिडी चाहिए, सरकार दे, जी जी जी, तो सरकार दिया क्यों नहीं? सरकार तो और उल्टा मतलब रेट बढ़ाती जा रही है। ये भी नहीं हुआ कि हाँ उतना ही पे रुक जाए। यदि प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध हो रहा है तो वो रेट उतना ही पे रुके। रुकने का तो नाम नहीं ले रहा है। ना तो सब्सिडी मिला, ना ऑटो का किराया बढ़ा, ना CNG का दाम कम हुआ। तो हम ये कैसे मान ले कि उन लोगों का भी सुनवाई है? आज कहाँ चले गए वो सभी यूनियन वाले जो चिल्लाते थे कि नहीं, हमें किराया नहीं बढ़ना चाहिए। और हमें तक कि उन लोगों ने ये भी कहा था कि अगर किराया बढ़ेगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे, इसलिए ये नहीं, किराया नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कुछ करना चाहती है सरकार तो वो चाहते थे कि CNG का रेट कम हो या उस पर सब्सिडी मिले या सरकार अपना वैट हटाए, ताकि जनता भी खुश रहे और जो चालक साथी हैं उनको भी काफ़ी राहत मिल सके। हाँ, वो बात तो ठीक है। देखिए, लेकिन वो सब कुछ करने से कुछ फ़ायदा क्या हुआ है? चालक को आज क्या फ़ायदा है? और उल्टा ड्राइवर ऑटो वाले को ये फ़ायदा हुआ है कि
लेफ्ट लाइन से जो सवारियाँ उठाती थी ऑटो वाले, जी, जी, वो अब नहीं उठा सकते, क्योंकि उधर जाएंगे तो केजरीवाल सरकार के जो वॉलेंटियर हैं, जी, जी, जी। सिविल डिफेंस कह लें बिल्कुल, या यदि और कुछ कहें तो और बहुत सारे शब्द जी, जी, हैं जी, उनको जी, कहने के शब्द लिए, कहने जिस के लिए। तरीके से वो ऑटो वाले या ड्राइवरों के साथ में पेश आते हैं, उसके लिए शब्द अलग है, लेकिन मैं वो समाधानिक नहीं नहीं बोल होगा, सकता। हाँ, इसलिए। मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता। जी, जी। तो अब यही तो हुआ है फ़ायदा, क्योंकि आप खाली सवारी लेफ्ट में ही साइड खड़ी में होती है, खड़ी है, हमेशा लेफ्ट में ही होती है। बस स्टॉप पे खड़ी है, हाथ दे रही है ऑटो लेकिन लेकिन ऑटो वहाँ उधर पे नहीं जा रुक नहीं सकता, सकते। रुक आप नहीं सकते। रोकेंगे, ऑटो वाले यदि रोकते हैं जी, जी, तो जी। तुरंत वो मोबाइल लेकर के तैयार हैं, जी, फोटो खींचेंगे और चार आगे भेज आके, देंगे। हाँ, चार आके वहीं खड़े हो जाएंगे, आपका चालान कटेगा। ठीक है, ज़्यादा आप बोलिएगा, ऑटो वाले ज़्यादा बोलते हैं तो उनके साथ मार। बिल्कुल, हमने टैक्सी वालों से भी बात की थी, जितने भी ओला उबर की टैक्सियाँ चलाते हैं उन लोगों ने भी हमसे यही शिकायत की थी कि जो अभी एक सरकार ने नया नियम लागू किया है कि लेफ़्ट लाइन में ऑटो टैक्सी नहीं चलेंगी और वो रुक भी नहीं पाती हैं, क्योंकि अगर वो सवारी उतारने के लिए भी वहाँ पर रुकती हैं तो इतनी देर में कोई ना कोई जो स्टेट सरकार के जो वॉलंटियर्स हैं, जिनको सिविल डिफेंस बोला जाता है, वो लोग आके फ़ोटो खींचते हैं और आगे भेज देते हैं कि ये गाड़ी लेफ़्ट लाइन में खड़ी थी। अब कितनी देर से खड़ी थी, कितनी देर से नहीं खड़ी थी, उसमें कोई उसका डाटा नहीं होता है और उसका चालान बन जाता है। तो इसी प्रकार से ही जो हमारे ऑटो चालक भाई हैं, हमारे साथ गिरी साहब हैं, प्रमोद गिरी, काफ़ी जाने माने बहुत पुराने चालक भी हैं और ट्रांसपोर्ट ट्रेड से जुड़े हुए हैं। तो इनकी भी ये समस्या थी कि ये जो सीएनजी का रेट आए दिन बढ़ता चला जा रहा है, सरकार इस पर नियंत्रण करे, नियंत्रण लगाए। और जो ये सरकार ने एक नई जो लाइन वाली चीज़ है कि हाँ भाई सभी बसों को लाइन में चलना चाहिए, ये भी तो ठीक है, यहाँ तक बात सही लगता है। लेकिन अगर इस चीज़ से ऑटो और टैक्सी वालों को प्रॉब्लम हो रही है कि वो लेफ्ट में नहीं जा पाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है लाइन जो बसें होती हैं बिल्कुल लाइन से इतना मिला के चलती हैं कि सवारी उतारने तक के लिए उनको, अगर यहाँ से सवारी उतारनी होती है लेकिन उनको लेफ्ट में जाने का रास्ता नहीं मिलता है क्योंकि लाइन से वहाँ पर बसें हैं, ठीक है, उससे भी आगे निकल जाते हैं। सवारी बोलती भाई मेरे को पीछे उतरना था, तो फिर चालक बोलते हैं जब उधर रास्ता ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ। तो इसको लेकर कई बार सवारी में झगड़ा भी हो जाता है कुछ। हाँ, देखिए वो तो होता ही है और होना भी स्वाभाविक है, जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि सवारी सवारी को ये नहीं पता है ना कि ऑटो वाले के साथ यदि यहाँ रोकेंगे तो उनके साथ क्या समस्याएं हैं। तो सवारी तो बोलेगा ही भैया मेरा ऑफिस यहाँ पे है और आप अभी इन चालक साथियों ने अपनी एक पार्टी बना ली है। हाय सर, एक मिनट आप आइए इधर। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री तेजिंदर जी, आइए हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या किस तरीके से यहाँ पर पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, कैसे लोगों को जोड़ा जा रहा है। सभी दोस्तों को नमस्कार और ख़ास तौर से नरेश जी आपका भी कि आप समय निकाल के आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपस में सभी ड्राइवर ने मीटिंग भी की थी और सभी को जान के खुशी होगी कि जितने भी ड्राइवर समाज है या ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं उनके लिए जनसेवा ड्राइवर पार्टी का गठन हो चुका है। आप किसी भी स्थान से हों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी आप आते हों, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी चाहिए तो आप अपने क्षेत्र की ब्लॉक वाइज जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं और ज़्यादा इसके साथ आगे बढ़ सकता हूं और ज़्यादा कार्य कर सकता हूं, आप वार्ड वाइज अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। दिल्ली में 272 वार्ड हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और आगे जाना है और मेहनत करनी है अपने ड्राइवर समाज के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, तो आप विधानसभा क्षेत्र की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भी आगामी चुनाव आएंगे तो हम सभी उसमें खड़े होंगे, सभी को बिल्कुल फ्री टिकट दी जाएगी और सभी की जो प्रचार है वो भी सभी ड्राइवर समाज द्वारा एक दूसरे का प्रचार भी फ्री किया जाएगा, ताकि हम लोग आएँ, हमारी कलम में ताकत आए, हमारे बच्चे फ्री में पढ़ पाएँ, हमारे को मेडिकल सुविधा फ्री में मिल पाए, हमारे को फ्री में एजुकेशन मिल पाए, हमारे को वो बेसिक चीज़ें चाहिए जो हमारी ज़रूरत है, ना कि हमें एक बोतल पे एक बोतल फ्री चाहिए। तो आप सभी अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लें, जनसेवा ड्राइवर पार्टी से जुड़ें, ताकि आप सभी मिलके जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है उसके साथ मिलके जनता की सेवा कर पाएँ, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। आपका साथी तेजिंदर सिंह जी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह जी का जो है प्रचार किया जा रहा है। अभी लक्ष्मीकांत जी यहाँ पर आए हैं, ये भी टैक्सी चालक हैं। सर, कैसा लग रहा है कि रोज़ रोज़ 2 रुपये सीएनजी बढ़ता चला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? सरकार को क्या कहना, सरकार जो अपना मन मर्जी वो कर रहा है, सरकार को क्या कर सकते हैं। जितना गुहारा लगाया हमने लगा लिया, फिर भी सरकार सुनने के राजी नहीं है। सरकार तो आपने बनाई है ना। हमने बनाया, गलती हो गया, हमें थोड़ी ना मालूम था ऐसा करेंगे। हमारा जो सरकार बनाएंगे उसी को ही क्या नाम उसका होंगे। यानी कि जो दिल्ली में है, दिल्ली की जनता अभी किसको नहीं चुनने की बात आप कह रहे हैं? हमारा दिल्ली का जो सीएम है केजरीवाल, उनको तो दोबारा आना नहीं है, क्योंकि इतना परेशान कर रहा है। हर 2 दिन में सीएनजी का रेट, हर 2 दिन में सीएनजी का रेट। आपको क्या लगता है कि जो ये सीएनजी का रेट है वो केजरीवाल जी बढ़ा रहे हैं? सीएनजी का रेट
केजरीवाल का सबसे ज़्यादा कमीशन इसमें है, 36% कमीशन है। तो ये कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कंसेशन दे सकते हैं ड्राइवर भाई को, वो चीज़ ये नहीं दे पा रहा। और बहुत सारे सिस्टम ये है कि ये लागू नहीं कर रहे, ड्राइवर परेशान है, कुछ भी करें इनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना कमीशन आना चाहिए। ऐसा ये कंपनी वालों को क्या नाम है उसका साथ लेके चल रहा, ताकि आप लोगों ने इसलिए ही बनाई थी कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो सरकार सत्ता में आएगी और सारी बातें हमारी सुनेगी। क्योंकि जब इसका प्रचार हो रहा था या जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन भी हो रहा था या फिर उसमें बोले तो जहाँ जहाँ पर भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, सभी ऑटो टैक्सी चालक ही इसमें मौजूद थे। उन लोगों ने ही अपनी ऑटो के पीछे जो है इसका ऐड लगाया था, ऐड लगाया, बैनर लेके चल रहा था, हम लोग सारे सब कुछ किया, तो हमारा बलबूते पे ये आया, पर ऊपर से हमें ये परेशान कर रहा, ये तो वैसे भी गलत बात है। बाकी ये अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, करना नहीं चाहते वो अलग बात है। चाहेंगे कि हमारे लिए करे वो सबसे पहले तो हमारा जो किराया है ये निर्धारित हो कि हमें ड्राइवर भाई को कितना मिलना चाहिए, मतलब सीएनजी जब रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से किराया बढ़ना चाहिए। तो ये सब कुछ नहीं होगा। कैसे ऑटो का किराया अलग है, छोटी टैक्सी का किराया अलग है, फिर उससे बड़ी वाली है, मिनी है, फिर एक्सयूवी है, प्राइम है, मतलब कि सारी टैक्सी तो अलग है। किस तरीके से आप चाहोगे कि किराया फिक्स होना चाहिए? नहीं, ये तो जो कमेटी बनाया था इनको देखना चाहिए कैसा क्या है, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, हमारा काम ड्राइव करना है, कस्टमर को एक प्रांत से लेके दूसरा प्रांत में छोड़ना, ये हमारा काम है। कितना किलोमीटर पर किलोमीटर होना चाहिए दिल्ली के अंदर अगर आप चाहते हैं तो? टैक्सी का किराया ऐसे, फिर हम ऑटो का किराया हमारे गिरी साहब खड़े हैं, इनसे पूछ लेंगे। देखिए, छोटा गाड़ी का है, जैसे वैगनर मान लीजिए, कम से कम 20 से 22 रुपये किलोमीटर होना चाहिए, कम से कम रेट है ये। तो कस्टमर बैठते ही तो एसी मांग लेते हैं, तो एसी अब गली गली का अंदर जाते हैं, कितना सीएनजी फूकते हैं। क्या आपका कुछ डबल खर्चा आता है? क्योंकि जब आप तो इंजन चालू है तो सेम ही लगेगा, चाहे वो एसी से जा रही चाहे विदाउट एसी जा रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं अगर 2 किलो वेट लेके अगर रास्ता में चल रहा हूँ, मुझे तो आराम मिल रहा। अगर वही चीज़ अगर मुझे 50 किलो वेट कर दिया जाए तो मुझे कितना दूर जा पाऊंगा? एक तो पसीना निकले, मैं थक जाऊंगा, लोड तो पड़ेगा। तो हर चीज़ में जब लोड पड़ता है वो ज़्यादा खाए होता है, तो एसी में ज़्यादा इंजन पे लोड पड़ता है और सीएनजी ज़्यादा फूकते हैं, तो पैसा बढ़ाने का जरूरत है। कि अगर गाड़ी चलती है नॉन एसी में तो जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो कम होता है, और अगर एसी में गाड़ी चलती है तो फ्यूल कितना तकरीबन ज़्यादा फूक जाता है? डबल होता है या कितना होता है? कम से कम नहीं तो डबल तो नहीं होता है, कुछ परसेंट ज़्यादा फूक जाता है, यानी कि 1.5% हो जाता है। 1.5-2%। हाँ जी, लगना था वहाँ 150 का लग जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर ये अगर इसका भी एसी का भी जोड़ लिया जाए और बढ़ते हुए जो आज का रेट है सीएनजी का 75 रुपीज़ 61 पैसा, यानी कि ऑलमोस्ट 76 रुपीज़ हो गया है, 76 रुपये हो गया है, तो कितना होना चाहिए पर किलोमीटर? मैंने तो अभी तो बताया, कम से कम अपना जो वैगनर है, अपना पास वैगनर है, कम से कम 20 से 22 रुपये कम से कम किलोमीटर इतना होना चाहिए। अभी जो फिलहाल का रिक्वायरमेंट है सीएनजी के रेट को देख के, टैक्सी का किराया 20 से 22 रुपये पर किलोमीटर होना चाहिए। और हम ऑटो का भी पूछ ले सकते हैं। सर, ये जो अभी किराया बढ़ चुका है, इसके हिसाब से ऑटो का पर किलोमीटर किराया कितना होना चाहिए? किराया कहाँ बढ़ा है? अभी तो सीएनजी का दाम ही बढ़ता जा रहा है, किराया तो सरकार को देखना चाहिए। नहीं, किराया तो सरकार को देखना चाहिए, लेकिन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है ताकि ये जाएगी और सरकार इस पर डिस्कस करेगी कि कितना किराया होना चाहिए, वो सरकार तक जाएगा। तो आप बताइए कि अगर जो आज की जो रेट में जो सीएनजी है 76 रुपये हो गई है, 75 रुपये 61 पैसे, तो कितना उसका रेट होना चाहिए पर किलोमीटर के हिसाब से? देखिए, 40 से 45 के बीच में जब था जी, तो उस समय का रेट अभी 9.5 रुपये किलोमीटर है और 25 रुपये 2 किलोमीटर ऑटो का था। तो अब 76 मतलब 80 के आसपास पहुंच गया है। तो अब ये सरकार को देखना चाहिए ना कि ऑटो वाले को कितना नुकसान हो रहा है, उसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए। नहीं, कुछ ऑटो वालों का मानना है कि सीएनजी के रेट कम होने चाहिए, और कुछ चालकों का मानना है कि अगर सीएनजी के रेट कम नहीं होते तो हमारा किराया बढ़ना चाहिए। इसमें आप कौन सी चीज़ चाहेंगे? सरकार दोनों में कोई एक तो करे। जी। सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो सीएनजी का रेट कम करना चाहती है तो फिर किराया ना बढ़ाए। यदि सीएनजी का रेट नहीं कम होती है तो किराया बढ़ना चाहिए। इसी सवाल के ऊपर जवाब है कि हमने अभी आपकी यूनियन के एक राजेंद्र सोनी जी हैं, ऑटो यूनियन से हैं, उन्होंने अभी प्रदर्शन किया था और बोला था कि इससे सीएनजी से सरकार अपना वैट हटाए, वैट कम करे और उस पर से टैक्स हटाए, इसका रेट कम करे, क्योंकि अगर रेट बढ़ेगा तो सवारी नहीं आएगी। उनका मानना था कि रेट नहीं बढ़ना चाहिए, रेट बढ़ेगा तो वो आत्मदाह करेंगे। अभी रोज़ सीएनजी का रेट बढ़ता जा रहा है लगातार, तो हमारे जो भी यूनियन लोग हैं उनके ऊपर निर्भर है। हम लोग तो उन्हीं को देखते हैं ना कि हमारे जो आगे लीडर हैं वो लोग क्या मतलब करना चाहते हैं, उनके पीछे ही हम लोग रहते हैं। बिल्कुल लीडर के खिलाफ भी, जो इनके यूनियन के लीडर होते हैं, संस्था के अध्यक्ष होते हैं, उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते हैं। और यानी कि कुछ चालकों का मानना है कि रेट बढ़ना चाहिए और कुछ का होता है कि जो है
उनका यहाँ मैं CNG का बोलना रेट कम होना चाहूँगा, चाहिए। जैसे आप बोलते हो कि अगर रेट बढ़ जाएगा तो कस्टमर नहीं आएगा। हम लोग खाना खाते हैं, जी जी बिल्कुल। सरसों का तेल कितना था? 80-90 रुपये था, 80-90 रुपए था, अभी 200 रुपया, कहीं कहीं 200 से ओवर है। तो हम लोग क्या भूखे मर गए? हम लोग खाना नहीं खाना क्या? हम लोग व्रत रख दिया क्या सारे दिन? जो चीज़ जरूरत है वो होगा, चाहे कितना भी महंगा हो वो लेगा। अगर मुझे वहाँ पे जाना है, ऑफिस में जाना है, मुझे लेट हो रहा है तो मुझे तो गाड़ी का जरूरत है, मैं पैदल तो नहीं जा सकता हूँ ना।